अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और अब हम मिल के करने लगे हैं चैप्टर 2 हमारी केमिस्ट्री की बुक का, जो है एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स पे। हम देखेंगे कि एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। इससे भी घबराना नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाऊँगी मैं उनको रिपीट भी करूँगी चीज़ों को, तो आपने साथ साथ वैसे ही उन चीज़ों को समझते जाना है। जैसे ही हम इस चैप्टर की तरफ जाएंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता सारी प्रॉपर्टीज सारे यूजेस को भी स्टडी करेंगे और इस तरह हमारा चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। आज हम बात करेंगे एसिड्स बेसिस और सॉल्ट की कि वो होते क्या हैं और उनकी दो चार प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज हम बात करेंगे कि एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं। एसिड्स और बेसिस सॉल्ट्स के लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, ज़रा इन पिक्चर्स को देखें। अरे ये क्या, ये तो वही चीज़ें जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं। ये क्या ऑरेंजेस आ गए हैं, हमारे पास क्लीनिंग डिटर्जेंट्स आ गए हैं। हम तो एसिड्स और बेसिस की बात करने लगे थे। ज़रा गौर करें इन चीज़ों को, जैसे जैसे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी ना उसको माइंड में विजुलाइज करेंगे। मैं ज़रा करवाती हूँ। पहले इन ऑरेंजेस को देखें, माल्टे सबने खाए हुए हैं, सबको याद है इसका टेस्ट। ज़रा इसके टेस्ट के बारे में सोचो। जब आपने लास्ट टाइम खाए थे इसका टेस्ट कैसा आया था? याद है आपको? थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट आया था। इसी तरह लेमन के बारे में सोचो, ये जो लेमन आपको इधर नज़र आ रहा है, लेमन को ज़रा पानी में मिक्स करो और उसमें शुगर और सॉल्ट ऐड किए बगैर उसको पियो। पी सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है पियोगे, क्योंकि उसका टेस्ट बड़ा अजीबोगरीब सा होता है। तो हमारे पास ऑरेंज और लेमन से हमने उसका एक टेस्ट याद किया, और टेस्ट हमने जब याद किया हमें याद आया कि बड़ा खट्टा खट्टा सा कड़वा सा टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को हम इंग्लिश में कहते हैं कि वो सार टेस्ट होता है। लिखा आ रहा होगा सार टेस्ट। ये जो टेस्ट आपके ऑरेंज और लेमन के अंदर आता है ना, ये इस वजह से आता है क्योंकि आपके ऑरेंजेस और लेमन्स में एसिड्स मौजूद होते हैं। तो देखा आपने, एसिड सिर्फ वो चीज़ नहीं है कि जो आपको कहा गया ओ लेबोरेटरी में जाएंगे तो आप केमिकल्स देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। हाँ, एसिड्स मजाक भी नहीं है, लेकिन ये आपके खाने पीने की चीज़ों में होते हैं। जिस तरह हमने अभी देख लिया, ऑरेंज में होगा, लेमन में होगा आपका एसिड। तो एसिड की प्रॉपर्टी जो होती है एक, वो ये है कि इसका सार टेस्ट होता है, और वही टेस्ट है जो हमें इन ऑरेंजेस से और इन लेमन से आता है। इन चीज़ों का जो टेस्ट है वो सार टेस्ट होता है, और वो होता ही इसलिए क्योंकि इनके अंदर एसिड मौजूद है। ये तो हमने बात कर ली एसिड की। अब ये ज़रा इस साबुन को देखें जो आप सबके घरों में होगा, बार सोप। बार सोप के अंदर भी एसिड होता है? नहीं नहीं, बार सोप के अंदर एसिड नहीं होता। बार सोप के अंदर हमारे पास बेसिस मौजूद होती हैं। बेसिस के टेस्ट की बात करते हैं। कभी साबुन को टेस्ट किया है? वैसे करना भी नहीं है क्योंकि साबुन एक मजाक की चीज़ नहीं है। वैसे बता देती हूँ, इसका बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट का मतलब यह है कि आप इसको टेस्ट ही नहीं कर सकते, बहुत ही ख़राब टेस्ट होता है। साथ ही साथ आप देखें, ये जो क्लीनिंग डिटर्जेंट सारे आपके घर को साफ़ करने के लिए, आपके वॉशरूम्स को साफ़ करने के लिए, इन डिटर्जेंट्स में भी बेसिस मौजूद होती हैं। तो आपने देखा कि किस तरह हमने पहले देखा एसिड्स कहाँ मौजूद होते हैं, हमारे घरों में, और बेसिस कहाँ मौजूद होती हैं, हमारे घरों में। तो मेरे केमिस्ट को ये बात तो समझ में आ गई कि एसिड बेस सिर्फ वो चीज़ें नहीं है जो आपके केमिस्ट्री लैब में आपको बड़े बड़े अजीबोगरीब से फ्लास्क में नज़र आएंगी। हमारे पास घरों में भी एसिड्स और बेसिस हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि बेसिस वो चीज़ें होती हैं जिनका बिटर टेस्ट होता है। और साबुन सब यूज़ करते हैं, आपको पता है उसका टच किस तरह होता है? आप उसको हाथ लगाओ तो किस तरह का लगता है? स्लिपरी टच आता है उसका, स्लिप होता है हाथ से। ये स्लिपरी टच भी उसका इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर एक बेस मौजूद होती है। तो जितने आपके एसिड्स हैं उनका सार टेस्ट होगा, वो जिधर मौजूद होंगे आपके पास टेस्ट वही आएगा, क्योंकि ये एसिड्स की खसूसियत है कि वो टेस्ट को थोड़ा सा ना चेंज करके सावर सा टेस्ट दे देते हैं। और जो आपके पास बेसिस हैं वो बिटर इन टेस्ट होती हैं और स्लिपरी इन टच होती हैं। तो जब हमने इनका ये जो इनिशियल प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी है, जब इसको लिखना है ना तो आपने इन्हीं एग्जाम्पल्स को साथ लिख देना है कि कहाँ कहाँ आपने देखे अपने एसिड अपने इर्द गिर्द और कहाँ कहाँ आपने देखे अपने बेसिस। सॉल्ट की बात करें तो यही आपके एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और जो कंपाउंड बनता है उसको कहते हैं सॉल्ट। तो आपको समझ लग गई, एक माइंड में पिक्चर बन गई कि आपके पास एसिड बेसिस और सॉल्ट्स होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की इसी लेक्चर में भी। ये तो आपने देख लिया कि आपके घर में आपके इर्द गिर्द ऐसी कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें एसिड्स होते हैं, जिसमें बेसिस होती हैं। लेकिन अब ये देखें कि अगर मैं आपको केमिस्ट्री लैब के अंदर एक सॉल्यूशन पकड़ा दूं, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये दो कंटेनर,
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन है। आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है? कोई तो लेबोरेटरी का तजुर्बा करना पड़ेगा ना, कोई तो लेबोरेटरी में इनको आइडेंटिफाई करने के लिए चीज़ दी होगी। तो बेटा लेबोरेटरी के अंदर आपके पास होता है लिटमस पेपर। क्या होता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर 2 कलर्स में आता है, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। आपका ब्लू लिटमस पेपर जब आप एक एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो उसका कलर चेंज होकर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि आपके पास इस कंटेनर में एसिड मौजूद है। सो व्हाट डिड वी से कि एन एसिड कैन चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। अगर आप इसी के अंदर रेड लिटमस पेपर ऐड करेंगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिटमस पेपर बेसिकली 2 कलर्स में आते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। आप एसिड के अंदर जब अपना ब्लू लिटमस पेपर ऐड करते हैं उसका कलर चेंज होगा, वो रेड में कन्वर्ट होगा, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर के अलावा रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेड लिटमस पेपर एज इट इज़ वापस आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे पास एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए लिटमस पेपर का ब्लू से रेड में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। उसी तरफ दूसरी तरफ बात करते हैं कि बेसिस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हमारे पास जो लिटमस पेपर रेड कलर में मौजूद होता है, उस रेड लिटमस पेपर को हम ऐड करेंगे अपनी बेस के अंदर, और जैसे ही आप उसको बेस के अंदर ऐड करोगे बेटा तो जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करना बेस की क्वालिटी है और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करना एसिड की क्वालिटी है। इसको याद करने के लिए आसान सी चीज़, एसिड के एंड पे भी डी आता है और रेड के एंड पे भी डी आता है। तो क्योंकि इन दोनों के एंड पे डी आता है तो आप याद रख लो कि जो एसिड है वो ब्लू को कन्वर्ट करेगा रेड में। बेस का कलर कैसे याद रखेंगे? बेस का स्टार्ट बी से है और ब्लू का स्टार्ट भी बी से है, जिसका मतलब है कि जो आपकी बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगी। 2 प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने एसिड्स और बेसिस की पढ़ी। सबसे पहले हमने उनके टेस्ट की बात की, एसिड्स हैव सार टेस्ट, बेसिस हैव बिटर टेस्ट, साथ साथ बेसिस आर स्लिपरी इन टच। दूसरी हमने बात की, हमने केमिस्ट्री लैब के अंदर एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। एसिड्स आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे और बेसिस आपके रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगी। तो ये हो गई हमारी 2 प्रॉपर्टीज़। तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। क्या एसिड को आप हाथ लगा सकते हैं? बेसिस की तो हमने बात कर ली कि वो स्लिपरी इन टच हैं। एसिड को हाथ लगा सकते हैं? कभी ऐसा तजुर्बा भी मत करना। एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल। इसीलिए कहा जाता है कि एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। करोसिव का मतलब ही ये होता है कि वो हार्मफुल हैं। हार्मफुल हैं, वो जला देंगे, वो बर्बाद कर देंगे, वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे उस चीज़ को। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, मैंने एक एसिड का सोल्यूशन लिया, मैंने ये मेटल रिंग उसमें ऐड की। अब ज़रा इस मेटल रिंग को निकलने के बाद उसका हाल देखें, करोड हो गई। करोड का मतलब है वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल उसको डैमेज कर दिया है इस एसिड ने। इसलिए कभी भी एसिड को हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि एसिड्स आर करोसिव इन नेचर, दे आर हार्मफुल इन नेचर। बेसिस की बात करते हैं, क्या बेसिस हार्मफुल होती हैं? देखिए मोस्टली तो आपकी जो बेसिस होती हैं वो नॉन करोसिव इन नेचर होती हैं, लेकिन 2 ऐसी बेसिस हैं जिनका आपके सिलेबस में भी जिक्र है और जो वैसे भी जो जिनकी बात करें तो वो बहुत ही हार्मफुल बेसिस होती हैं। एक होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बेसिस होती हैं। इनके साथ जो वर्ड हम इनको जब केमिस्ट्री लैंग्वेज में इनका नाम है ना, उसके साथ कास्टिक आता है। कास्टिक, कास्टिक का मतलब भी वही है जो करोसिव का है, कि दे आर हार्मफुल इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम हम बहुत ही स्पेसिफिकली अगर चलें तो कास्टिक सोडा होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नाम है कास्टिक पोटैश। कास्टिक वर्ड रिप्रेजेंट्स दे आर वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल। आप इनको भी टच नहीं कर सकते। और भी बेसिस होती हैं जो नॉन करोसिव के अलावा करोसिव इन नेचर होती हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 2 बेसिस का जिक्र है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमने इन्हीं 2 बेसिस को याद रखना है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि एसिड्स को कभी हाथ लगाना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल। और बेटा जो बेसिस हैं वो वैसे तो नॉन करोसिव हैं, लेकिन आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटैश, ये दोनों ही बहुत हार्मफुल हैं। तो इनको भी हाथ लगाने का रिस्क हमने नहीं लेना। ये हमने पढ़ ली इनकी 3 प्रॉपर्टीज़। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स भी और बेसिस भी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर फन पर्पजेज और समझाने के लिए सिर्फ 2 लेमन्स के साथ एक बल्ब अटैच कर दिया है।
जैसे ही वो बल्ब लेमन के कांटेक्ट में आएगा ना तो वो जल पड़ेगा, लाइट अप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लेमन की वजह से बल्ब जल रहा है, मतलब लेमन की वजह से तो ऑब्वियसली नहीं जलेगा। यहाँ पे ये बात आपको समझाने के लिए बनाई गई है कि आपका जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है अपने एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस का मतलब है कि आप एक एसिड को बेटा लोगे, उसको वाटर में ऐड करोगे, उसके बाद क्या होता है कि वो एसिड अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। आयन का मतलब होता है वो पॉजिटिव आयन बना देगा और वो नेगेटिव आयन बना देगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस में एबिलिटी होती है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो एसिड्स और बेसिस होते हैं जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या बात की कि एसिड्स एंड बेसिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ये देख लें, बेस आपके सामने डिसोसिएट हो रही है पानी में, और हाल क्या हो रहा है उसको हाथ लगाने वाले का। क्यों हो रहा है ऐसा हाल? क्योंकि आपकी बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। तो चाहे आपका एसिड हो चाहे आपकी बेस हो, प्लीज़ हाथ नहीं दोनों में से किसी को भी लगाना। पानी में डालने के बाद तो बिल्कुल उसको बहुत ही एहतियात से चलना है। केमिस्ट्री लैब में इसीलिए कहा जाता है कि हैंडल विद कॉशन, कि एसिड्स और बेसिस को बड़े एहतियात से हैंडल करें, क्योंकि आपकी एसिड्स और बेसिस मजाक नहीं है। ये आपको करोसिव इन नेचर आपके हाथ डैमेज कर सकती हैं, आपके चेहरे को डैमेज कर सकती हैं। इसीलिए आपने सुना भी होगा एसिड का नाम अगर हम लें तो हमारे जहन में बड़े ख़तरनाक किस्म के ख्यालात आते हैं कि एसिड डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये बात सच है, एसिड वाकई डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारे खाने पीनों में जो क्वांटिटी यूज़ होती है ना एसिड की, वो बहुत ही माइन्यूट होती है। उसकी वजह से टेस्ट आ जाता है, और वो एसिड्स भी वो नहीं होते कि जो हार्मफुल एसिड्स होते हैं, लेकिन आपके एसिड्स और बेसिस इतने फ्रेंडली नहीं है, आपने इनको हाथ नहीं लगाना और प्लीज़ इनके करीब तो बिल्कुल भी नहीं जाना। अभी के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो हमने सबसे पहले इनके टेस्ट की बात की कि एसिड्स हैव सावर टेस्ट, बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड बेसिस आर स्लिपरी ऑन टच। उसके बाद हमने बात की कि एसिड्स और बेसिस को टेस्ट किस तरह करना है केमिस्ट्री लैब में। एसिड्स को टेस्ट करने के लिए आपके पास ब्लू लिटमस पेपर मौजूद होगा जो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिस को टेस्ट करने के लिए आपके पास रेड लिटमस पेपर होगा जो कि ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हमने देखा कि दे आर वेरी हार्मफुल, एक्सट्रीमली हार्मफुल इन नेचर। आपके एसिड्स भी करोसिव हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको हाथ नहीं लगाना, उनके पास नहीं जाना, उनको बहुत ख्याल से देखना है, क्योंकि एसिड्स भी करोसिव इन नेचर है। बेसिस के लिए जनरली हम कहते हैं कि वो नॉन करोसिव है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत हार्मफुल है। कास्टिक का वर्ड ही इनके नाम के साथ इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये हार्मफुल ही बहुत है भाई। इसलिए बेस जो ये दो हो गई, इनके भी पास नहीं जाना, हमने ये बात डिसाइड कर ली। एंड फाइनली एसिड्स एंड बेसिस आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करवानी है? क्योंकि बच्चों, इन्होंने जब वाटर में डिजॉल्व होने एसिड्स और बेसिस ने, तो इन्होंने बना देने हैं प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस। ये पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस क्योंकि जब कैथोड्स और एनोड्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रोड्स पड़ी होती हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करवा रही होती हैं, तो उस ट्रैवलिंग के दौरान यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होगी। तो सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात याद रखनी है। एसिड्स और बेसिस की ये चार प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हो जाएंगी तो बहुत ही आसान हो जाएगा आगे वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना। अभी हमने इधर तक की बात करनी थी, हमने देखना था इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और हम देखा बड़ी आसान सी प्रॉपर्टीज़ थी। हमें बस पहले ये माइंड में बनना चाहिए कि एसिड होते किधर हैं, बेसिस होती किधर हैं। आपकी केमिस्ट्री लैब में भी होंगी, लेकिन आपके पहले वो नेचर में भी हैं। हमने ये बात एक पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि नेचर में मौजूद होती है चीज़ ऑलरेडी, जिसको केमिस्ट्री लैब तक ले जाया जाता है और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ह्यूमन है ना, ह्यूमन क्यूरोसिटी में ये करते हैं, इंसान क्यूरोसिटी में करता है ये सब कुछ। देखिए उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जब एसिड्स और बेसिस के आगे जब हम रिएक्शंस देखेंगे, जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, जब देखेंगे कि आखिर ये करते क्या हैं, इनके यूजेस क्या हैं, तो आपको पता लगेगा कि अगर इंसानों ने इसको लेबॉरेटरी तक ले जाके इस पर टेस्टिंग की है तो बहुत अच्छा किया है। तो बेटा आपको बात समझ में आई कि एसिड्स और बेसिस हमारे क्या होते हैं और हम इनको क्यों पढ़ते हैं। एसिड्स और बेसिस बेशक खतरनाक हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ों में ये यूज़ भी बड़े अच्छे तरीके से हो रहे हैं। तो इसी वजह से ये वाली प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट थी। एक फाइनल प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज़्यादा एसिड्स और बहुत ज़्यादा बेसिस पे सही बैठती है कि आपका जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव का आयन अपने अंदर से निकालता है, और जो बेस होती है वो हाइड्रोक्साइड आयन
OH माइनस का आयन अपने अंदर से निकालता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन जिसके ऊपर माइनस का साइन है, ये आपके मोस्ट ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस के लिए करेक्ट है। अब आपकी केमिस्ट्री की जब बात हो और एक्सेप्शन की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव नहीं होगा, H पॉजिटिव आयन नहीं होगा, और कुछ ऐसी बेसिस भी होंगी जिनके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन्स नहीं होंगे, फिर भी वो बेसिस होंगी। उन एक्सेप्शंस को भी देखेंगे कि आखिर वो कैसे एसिड बेसिस होते हैं। लेकिन आपको ये बात पता लग गई कि आपका एसिड बेशक हाइड्रोजन निकाले या ना निकाले, उसने हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करना ही करना है। और आपकी बेस इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन को अपने अंदर से निकाले ना निकाले, उसने हमेशा रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करना ही करना है। तो मुझे यकीन है कि मेरे शाहीनों को ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से एसिड्स और बेसिस हमारे लेबॉरेटरी के अलावा सबसे पहले हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो देखा आपने कि कैसे हमने एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की डेफिनेशन देखी कि वो होते क्या हैं, और फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया। डेफिनेशंस के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके अब आप सबके माइंड में बैठ गया होगा कि एसिड्स, बेसिस होती क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये डिस्कवर किस तरह हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता हम इनके यूजेस की तरफ भी चलेंगे। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, मेरे साथ साथ चलते जाना है, हर चीज़ को याद रखना है, नोटबुक पे लिखना है। इस तरह आपको वो भूलेगी नहीं और केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।